इस लेक्चर में हम पुलिस रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने कुछ डेटा रिलीज किया है। 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर 2015 तक 25,357 केसेज रजिस्टर किए गए पुलिस कैटेगरी में। पुलिस कैटेगरी का मतलब यह है कि ऐसे केस जो पुलिस की वजह से लोग क्या है परेशान रहे, किसी पर टॉर्चर हुआ, किसी की डेथ हो गई, जैसे जिनमें से 111 डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में। 330 ऐसे केसेज हैं जिन पे कस्टोडियल टॉर्चर का कुछ मामला दर्ज है। मतलब ये ऐसे केस हैं जिनका पुलिस के ऊपर केस दर्ज है। मतलब कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए कि पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जाती है, फाल्स कुछ क्राइम पे झूठे अपराध लगा के, या फिर हमारी डेथ कर देती है पुलिस स्टेशन में या प्रिजन में, जेल में, या फिर टॉर्चर करती है, या और डिफरेंट तरीके के केस हैं। ऐसे केस रजिस्टर हुए। तो ये डेटा जो क्या याद दिलाता है, ये याद दिलाता है कि जो पुलिस को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, कि उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और पुलिस रिफॉर्म किए जाए, पुलिस में सुधार किया जाए, कि अगर पुलिस के लोग भी अगर कोई केस ऐसा आए कि वो अत्याचार करें लोगों पे, उनके लिए स्पेशल मेजर्स होने चाहिए, उन पे भी केस चलना चाहिए। केस तो चलता है अभी भी, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो रिफॉर्म किया जाना चाहिए इसके लिए। तो क्या क्या रिफॉर्म है जो किए जा सकते हैं, और पुलिस रिफॉर्म का मतलब क्या है, पहले तो ये जानते हैं। पुलिस रिफॉर्म का मतलब ये है कि जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेज हैं, इनमें ट्रांसफॉर्म करना, इस पुलिस रिफॉर्म का मतलब ये है कि पुलिस में सुधार करना। जो पुलिस के लोगों का एटीट्यूड है, उनका जो इनसेंसिटिव रहते हैं लोगों के प्रति, ये माइंडसेट बदलना। नेक्स्ट क्या है कि जो पुलिस है इसकी जो परफॉर्मेंस है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए होनी चाहिए पुलिस की ड्यूटी, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से होनी चाहिए, कानून के हिसाब से होनी चाहिए पुलिस की ड्यूटी। तो इस तरह से जो पुलिस और लोगों का इंटरेक्शन है ये इंक्रीज होना चाहिए, और पुलिस के जो अदर पार्ट में जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज करनी चाहिए। सिक्योरिटी सेक्टर जैसे कोर्ट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन के लिए, या फिर आपका और भी डिपार्टमेंट अथॉरिटियाँ, पार्लियामेंट्री अथॉरिटियाँ, उनके मैनेजमेंट के लिए पुलिस की जो योगदान बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि पुलिस जो क्या है, हमारा जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट में उन पे नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, राज्य सरकार, और जो कंकरेंट में उसमें दोनों बना सकती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा, वो माना जाएगा। तो पुलिस कौन से इसमें सब्जेक्ट में, मतलब कौन सी लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हैं वो ही पुलिस पे लॉ बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। डिफरेंट जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनकी पुलिस अलग अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे कमेटी, कमीशन कौन कौन से हैं जिन्होंने कहा है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस में सुधार होना चाहिए। देखो कुछ कमेटी हैं, ये आपको याद करनी है, लिखनी है। एक तो कमेटी है नेशनल पुलिस कमीशन, एक बैठा था 1977 से 81 में। इसने पुलिस रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन दी थी, सुझाव दिया था। एक रिबेरो कमेटी है 1998 की। एक है पद्मना भाइया कमेटी 2000 की। एक है मालीमात कमेटी 2002 से 2003 में बैठी थी मालीमात कमेटी। एक पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2005 की। सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शन है, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 2006 में। नेक्स्ट है 2007 में सेकंड ARC बैठी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके हेड कौन थे, वीरप्पा मोइली इसके हेड थे, चेयरमैन थे इस कमीशन के। इसने भी रिकमेंडेशन किया था कि पुलिस में रिफॉर्म किया जाए। फिर एक 2015 में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी 2nd नंबर की, तो इसने भी कुछ रिफॉर्म के लिए सुझाव दिए थे। तो ये कुछ कमेटी, कमीशन है जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म के लिए सजेशन दिया था, रिकमेंडेशन की थी। तो अब ये इशू कौन कौन से हैं पुलिस फोर्सेस के रिगार्डिंग, कौन कौन से इशू हैं कि जिनसे हम बोल रहे हैं कि पुलिस में रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए। एक तो है कॉलोनियल लीगेसी। देखो भाई साहब, जब ब्रिटिश ने गुलाम बना रखा था इंडिया को, आप सब ने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पुलिस एक्ट बनाया 1861 में। किस लिए बनाया, इसलिए बनाया कि फ्यूचर में ऐसी कोई रिवोल्ट ना हो, ऐसा विद्रोह ना हो इतना तगड़े वाले लेवल का,
तो इसे प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। तो इसके लिए पुलिस को कुछ अधिकार दिए, कुछ पावर दी, अथॉरिटी दी। तो इसका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए पुलिस को ये कुछ इसमें बदलाव किए, चेंजेस किए। इसका मतलब ये था कि पुलिस वर टू ऑलवेज कंप्लाई विद दोज इन पावर। कहने का मतलब पुलिस को पावर दे दी गई। ये नहीं है कि पुलिस जैसे काम क्या होना चाहिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम होना चाहिए पुलिस का, कि लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बचाए, हमारे देश के सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, सुरक्षा दे, लोगों को सहायता करे। लेकिन माइंडसेट क्या है अभी पुलिस में जो भर्ती हो जाते हैं वो कॉलोनियल माइंडसेट, यानी कि पावर, कि वो समझते हैं हमारे पास पावर है, और उसी एटीट्यूड से बहुत सारे पुलिस वाले, सब तो नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा एटीट्यूड बना हुआ है। तो और क्या परेशानी है? और परेशानी ये है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे नेता हैं, लीडर्स हैं, वो पुलिस को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में कहा था। सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2007 में बैठा था, उसने रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा था जो पॉलिटिकल कंट्रोल रहता है पुलिस पे, ये पुलिस पर्सनल को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो भी पुलिस में भर्ती हुए रहते हैं उनको अपने काम के लिए यूज करते हैं पुलिस को नेता। तो ये भी कहा था। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रेशर। भाई साहब देखो, पुलिस में रिफॉर्म किए गए हैं, लेकिन किस पे? पे स्केल पे, या फिर नेसेसरी एस्पेक्ट कोई पुलिस रिफॉर्म के कुछ, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पुलिस बिल्डिंग बनानी है कुछ, तो इन पे रिफॉर्म की बात होती है। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे कोई बात नहीं होती कि इनके माइंड सेट को कैसे चेंज किया जाए, कि ये ना सोचे कि हम पावर है हमारे पास लोगों को सताने की, या ये पावर है, कि इनका माइंडसेट चेंज किया जाए, लोगों के प्रति सेंसिटिव बने, कि लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करें, ना कि परेशान करने के लिए। तो इस पर कोई रिफॉर्म की बात नहीं करता, बहुत ही कम बात होती है साइकोलॉजिकल लेवल पे स्केल बढ़ाओ बस इनकी, इस पर बात ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जो इंडियन पुलिस फोर्स है, उसमें जो लोअर रैंक के पुलिस पर्सनल हैं, जैसे मान लो कांस्टेबल लेवल पे होते हैं, या एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, तो इन पे क्या है, जो सुपीरियर हैं, हाई लेवल के अधिकारी हैं पुलिस में, एसपी, डीएसपी, वो इन पे क्या है, वर्बली अब्यूज करते हैं, इन्हें गाली गलौज देते हैं, इन्हें मतलब दबा के रखते हैं। एक ये भी परेशानी है। नेक्स्ट है नॉन हार्मोनियस वर्क ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बिल्कुल भी हार्मोनियस नहीं है, रिलेशनशिप पब्लिक के साथ नहीं है, मतलब पब्लिक के साथ मधुर संबंध नहीं है। पब्लिक क्या है, अभी भी डर लगता है पुलिस में जाने से। नेक्स्ट है पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक क्या है, ये भी सोचती है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट में भी बोला था कि पुलिस पब्लिक रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, बिल्कुल भी असंतुष्ट, मतलब संतुष्टजनक नहीं है, असंतुष्ट है। क्योंकि पुलिस के बारे में पब्लिक का जो व्यू है, वो सोचती है पुलिस करप्ट है, भ्रष्टाचार है, इनएफिशिएंट है, और पॉलिटिकली पार्टीजन है, मतलब जिसके पास पावर है उसका ही पक्ष लेगी, हमारा कोई काम नहीं करेगी। इसलिए जो गरीब लोग हैं वो हिचकिचाते हैं पुलिस के पास जाने में, उन्हें डर लगता है, फियर बना हुआ है। जो नागरिक हैं, हमारे सिटीजन हैं, उनके माइंड में फियर बना हुआ है पुलिस को लेके, कि पुलिस स्टेशन पे जाएंगे तो मतलब हमसे ही सवाल जवाब करेगा, या हमारा काम नहीं करेगा बिन पैसों के। तो ये माइंडसेट अभी लोगों को बना हुआ है, ऐसा होता भी है। जो अगर लोग जाते भी हैं तो लोअर रैंक के जो अधिकारी हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, उनके पास जाते हैं। हायर लेवल के जो एसपी, डीएसपी, उन पे जाने में लोगों को डर लगता है, अभी भी फियर बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है परेशानी? नेक्स्ट इशू ये है ओवरबर्डन फोर्सेस। देखो, जितना पुलिस होनी चाहिए इतनी पुलिस है नहीं। जो पुलिस स्ट्रेंथ सेक्शन की थी हमारी गवर्नमेंट ने, 181 पुलिस पर्सनल होने चाहिए पर 1 लाख पर्सन के बीच में, 2016 में ये कहा था। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है? 137। 137 पुलिस वाले हैं भाई साहब 1 लाख पर्सन को हैंडल करने के लिए। सोचो, जो यूनाइटेड नेशन ने जो लिमिट रिकमेंडेशन किया वो कहा है 1 लाख अगर पर्सन है उनके लिए कम से कम 222 पुलिस पर्सनल होने चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए पुलिस के, हर 1 लाख पॉपुलेशन पे। तो इससे तो बहुत ही कम है हमारी जो पुलिस पर्सनल की, जो मतलब एक तरह से सोल्जर हैं जो पुलिस पर्सनल हैं। तो हाई परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज पड़ी हुई हैं पुलिस फोर्सेज में, इनको रिक्रूट ही नहीं किया जाता, भरा नहीं जाता इन पोस्टेज को जो खाली पड़ी हुई हैं। क्योंकि जो बाकी के जो पुलिस पर्सनल हैं, अगर इन पोस्ट को नहीं भरा जाएगा, वैकेंसीज रहेंगी, तो बाकी के जो पुलिस पर्सनल है, कर्मचारी हैं पुलिस के, उन पे ओवरबर्डन हो जाता है, बोझ उन पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेबुलरी रिलेटेड इश्यूज। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कांस्टेबल पोस्ट हैं वो 86% तक कांस्टेबल लेवल पे भरी हुई हैं पोस्ट। जो ऊपर लेवल के अधिकारी होते हैं जैसे डीएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर लेवल के, उनकी पोस्ट बहुत ही कम है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। जो भाई साहब बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है पुरानी, ना तो कम्युनिकेशन पोर्ट है, अच्छे
फ़ोन की केबल भी अच्छी नहीं होती, बहुत से विलेज एरियाज़ में, तो रिमोट एरियाज़ में मॉडर्न वीपन भी नहीं, हथियार भी नहीं, आपने देखा होगा इंसास ही हाथ में पकड़ी होती है, वो भी पुरानी जो बंदूक रहती है ना बड़ी सी इनके हाथ में, इंसास बोलते हैं उसको, इंसास। तो ये बहुत पुरानी लेवल के यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कैग रिपोर्ट में भी जो हमारे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं कैग, उन्होंने भी ऑडिट किया था, उसमें भी रिपोर्ट में कहा था 2015-16 की रिपोर्ट में कि पुलिस फोर्सेस के लिए वीपन की शॉर्टेज है, उनके में क्या है, जो प्रॉपर वीपन्स हथियार होने चाहिए वो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो, अगर एग्जाम में लिखोगे तो राजस्थान और वेस्ट बंगाल में 75%, राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में 71% की शॉर्टेज है, कमी है हथियारों की, स्टेट की पुलिस के पास हथियार ही नहीं है। जो BPRDA ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसने भी कहा था अपनी एक रिपोर्ट में कि जो व्हीकल चाहिए भाई साहब, पुराने व्हीकल है, कार ही नहीं है, कि पुलिस वाले कैसे जाएं कहीं पे केस हो गया तो, पुरानी पुरानी कार है, व्हीकल ही नहीं है। तो स्टेट फोर्सेस के पास ये व्हीकल की कमी है, 30.5% की डेफिशिएंसी है, ये BPRD ने बोला था। अब सजेशन क्या है कि कैसे पुलिस रिफॉर्म किया जाए, क्या क्या सजेशन है, क्या सलाह है, एडवाइस। देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन किया जाए। ये मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट किया था कब से, 1969 से लेकर 70 में, ये इस बीच में स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक चल रहा है, अभी तक अच्छे से मॉडर्नाइज नहीं हुई है। जो पुलिस के लिए फाइनेंस सैंक्शन किया जाता है, मतलब जो रुपीज अलोकेट किए जाते हैं, ये अच्छे से यूज नहीं होते, फुली यूटिलाइज नहीं होते, बीच में भ्रष्टाचार हो जाता है, लोग अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा यूज कर लेते हैं, पुलिस में जो मॉडर्नाइजेशन लाना चाहिए उसके लिए यूज नहीं होता, तो ये यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जो मॉडर्नाइजेशन पुलिस रिफॉर्म को स्कीम बताई गई है, जैसे प्रिक्योरमेंट ऑफ मॉडर्न वीपन्स, पहले तो पुलिस फोर्स को आप मॉडर्न तरीके के हथियार दो, पुलिस फोर्स को मोबिलिटी दो, यानी कि व्हीकल्स दो, अच्छे तरीके के व्हीकल्स दो। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक सपोर्ट, अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस वायरलेस, उन्हें क्या है कि जो वायरलेस सिस्टम होते हैं उनको पास जो मोबाइल वगैरह की फैसिलिटी है कम्युनिकेशन की, वो अच्छी होनी चाहिए। नेशनल सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करो। नीड फॉर पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक इच्छा की बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2006 में, प्रकाश सिंह केस उसका नाम है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही जो फेमस जजमेंट है ये, इंपॉर्टेंट जजमेंट, इसमें पुलिस रिफॉर्म की बात कही थी। कुछ इसमें डायरेक्टिव दिए थे कि देखो पॉलिटिकल विल के कारण जो पुलिस रिफॉर्म है ये नहीं हो पा रहे हैं, कि राजनीतिक इच्छा नहीं है, नेता चाहते ही नहीं है पुलिस में रिफॉर्म हो, क्योंकि नेता चाहते हैं पुलिस उनके लिए यूज हो, पे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए यूज ना हो, पब्लिक की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए यूज ना हो। तो ये पॉलिटिकल विल का अभाव देखने को मिलता है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव दिए थे 7, वो उनको इंप्लीमेंट करो, 7 डायरेक्टिव्स को। वो कौन कौन से थे, वो ये थे भाई साहब 7 डायरेक्टिव्स। एक तो कॉन्स्टिट्यूट करो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी कमीशन बनाओ, दो तो ये थे, सेंट्रल लेवल पे बनाओ, एक स्टेट लेवल पे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन हर स्टेट में, और हर एक मतलब पूरे सेंट्रल लेवल पे एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाओ पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए। एक क्या है कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कहने का मतलब ये, अगर कोई पुलिस वाला अब बिहेव करे, गलत तरीके से बिहेव करे, मिसबिहेव करे, तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करने के लिए लोग जाके कंप्लेंट कर सकें, एक ऐसी अथॉरिटी बनाओ, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, कि यहाँ पे जाके उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट करो कि ये अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है, तो ये बनाओ हर एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाओ। एक जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर है इसको सेपरेट करो। अभी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना, कहीं पे मान लो वायलेंस हो गई, उसको क्या है उसे दबाने के लिए पुलिस जाएगी, पुलिस फोर्सेस, ये भी पुलिस का काम है। जो इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है किसी क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में, वो भी पुलिस करती है, तो इसको अलग करो। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अलग बनाओ और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाओ। नेक्स्ट है 2 ईयर टर्म फॉर एसपी एंड एसएचओ। जो एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं उनके लिए कम से कम 2 ईयर का टर्म होना चाहिए, उनका ट्रांसफर जल्दी जल्दी से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डीजीपी के लिए भी टेन्योर कम से कम 2 साल का होना चाहिए। ऐसा होता है कि मान लो 2 दिन ही बचे हैं उसके रिटायरमेंट के लिए, जैसे 60 साल 60 के अराउंड रिटायर होते हैं और 2 दिन पहले डीजीपी बनाया, तो वो क्या काम करेगा डीजीपी की पोस्ट पर रह के, आप ही बताओ। तो कम से कम 2 साल की टर्म होनी चाहिए डीजीपी की भी। ये कुछ डायरेक्टिव थे, ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट भी किए हैं, बहुत सारी स्टेट ने, लेकिन अधिकतर स्टेट ने ये अब तक इंप्लीमेंट नहीं किए हैं, क्योंकि स्टेट तो क्या है, जो पुलिस है पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है ना,
स्टेट गवर्नमेंट इसे अप्लाई करेंगी नहीं, लेकिन नहीं किया गया। और नेक्स्ट है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको भी रिवैम्प करो, प्रमोट करो। कि इसमें क्या है, जो मेनन और मालीमात कमेटी है इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी कि जो हमारे कंट्री का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको कैसे रिफॉर्म किया जाना चाहिए। तो उनकी कुछ रिकमेंडेशन को आप अप्लाई करो, फॉलो करो, उनकी सिफारिशों को मानो। जैसे इसमें कहा था इन कमेटी ने, मालीमात और मेनन कमेटी में, कि एक फंड क्रिएट करो कि जो भी विक्टिम मान लो कल्प्रिट के कारण, दोषी के कारण हॉस्टाइल हो जाता है, कुछ अपराध करता है, तो उसको कंपनसेट करो, उसके लिए पैसा दो कि उसे क्राइम करने से रोको विक्टिम को। नेक्स्ट क्या है, सेपरेट अथॉरिटी बनाओ नेशनल लेवल पे कि जो कंट्री की सिक्योरिटी को रोकने के लिए जो ऐसे क्राइम करें, ऐसे क्राइम अपराध करते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए सेपरेट एक अथॉरिटी बनाओ। पुलिस ही ना देखे कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी पुलिस ही रहे, ऐसा ना हो, अलग से एक अथॉरिटी बनाओ। नेक्स्ट है जो इंटायर क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है इसको ही कंप्लीटली रिवैम्प कर दो, रिफॉर्म करो। तो ये कुछ थे इस लेक्चर में